2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। अब इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पार्टी की एक अहम बैठक हुई। सूत्रों की माने तो बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनाव को लेकर मंथन किया। बैठक में कांग्रेस के राज्य के नेताओं ने अपनी बात रखी। साथ ही ये भी आकलन किया गया कि अगर सहयोगी पार्टियों के साथ सौदेबाजी करते हैं तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती है। पार्टी के राज्य के नेताओं ने कहा कि अगर हम गठबंधन में ज्यादा सीटों की मांग रखेंगे तभी समझौते का फॉर्मूला तैयार हो सकेगा। वहीं बिहार कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अगर वाम दल और कांग्रेस 25 सीटों की मांग करते हैं तो हमें 10-12 सीटें मिल सकती है। नेताओं ने कहा कि हम गठबंधन चाहते हैं और जहां तक जेडीयू और राजद को समायोजित करने का सवाल है तो हम प्लस और माइनस सहन करने के लिए तैयार हैं। तो वहीं झारखंड के नेताओं ने कहा कि हमें 12 का दावा करना चाहिए और 7 से नीचे सहमत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बैठक में यूपी कांग्रेस के नेताओं ने 40 सीटों की मांग रखी, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत के बाद उन्हें 20 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो वहीं बंगाल के नेताओं ने कहा कि हमें 6 सीटों की मांग करनी चाहिए, साथ ही टीएमसी से कम 4 सीटों पर बात करनी चाहिए। वहीं पंजाब कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के खिलाफ है। दिलचस्प बात यह है कि गठबंधन समिति ने पंजाब के लिए अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की है, जो वास्तव में पंजाब में आप कांग्रेस गठबंधन के लिए एक रेड अलर्ट है। कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति, घोषणा पत्र और सीट बंटवारे पर चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं से कहा कि वो अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट हों और पार्टी लाइन के बाहर संवेदनशील मुद्दों पर बात न करें, क्योंकि ये अक्सर शर्मिंदगी का कारण बनता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी ने लगभग आधी लोकसभा सीटों पर फोकस करने का फैसला किया है, जिन सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना है। कांग्रेस कुल सीटों में से आधे से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रही है। सूत्रों ने बताया है कि पार्टी ने राज्य इकाइयों से उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू करने और पहली सूची उपलब्ध कराने को कह दिया है। आपको बताते चलें कि इससे पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी टीएमसी की ओर से 2 सीट ऑफर करने से नाराज हैं। उन्होंने नाराजगी जताते हुए ममता बनर्जी की पार्टी पर जमकर निशाना साध दिया। पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारों को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच चल रही तकरार और बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी की ओर से 2 सीटें ऑफर करने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसको लेकर गुरुवार यानी 4 जनवरी को टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। अधीर रंजन ने कहा, उनसे कौन भीख मांगने गया है, हमें पता नहीं क्या, हमारे पास 2 सीटें हैं। ममता जी से कौन सीटें मांग रहा है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। ममता जी नरेंद्र मोदी जी की सेवा में लगी हुई हैं। कांग्रेस को ममता की दया की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी बात कह दी थी। अधीर रंजन चौधरी का कहना था कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में इंडिया में शामिल दलों के बीच गठबंधन में दिलचस्पी नहीं रखती हैं। 30 दिसंबर 2023 को मुर्शिदाबाद जिले में मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने कहा था, मुख्यमंत्री खुद पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं चाहती क्योंकि उन्हें समस्याएं होंगी। उन्होंने ही गठबंधन की संभावना को खत्म कर दिया। अगर आप उनकी भाषण सुनेंगे तो पाएंगे कि वो यहाँ गठबंधन नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस डिजिटल।